हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज आपको जो क्वेश्चंस हैं ये लास्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइनोलॉजी का। एड्रिनल ग्लैंड्स किसे कहते हैं, ये कितने भागों में विभाजित होती है? ठीक है, तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स को हम अधिवृक्क ग्रंथ बोलते हैं। अधिवृक्क ग्रंथ किसे कहते हैं, ये कितने भागों में विभाजित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसका आंसर आप देखिए, एड्रिनल ग्लैंड्स प्रत्येक किडनी के अगले छोर पर, छोर का मतलब इंड, ठीक है। देखिए ये आप यहाँ फिगर देख रहे हैं किडनी का, यहाँ पे आपको फिगर आप देखिए ध्यान से, किडनी का फिगर यहाँ देख रहे हैं। देखिए ये किडनी का फिगर है ना, और इसमें देखिए इस किडनी के फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, ये यूं करके हम आपको इसको थोड़ा ये देख रहे हैं, किडनी है ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ आप देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर इस तरीके के यहाँ जो है आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सा आपका यहाँ ये स्ट्रक्चर। ये ये इसके ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स में आप देख रहे हैं कि दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन पार्ट्स होते हैं? एक होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स होता है जो कि 70 से 75% का भाग्य बनाता है। और दूसरा आपका क्या है? दूसरा है मेडुला। मेडुला मेडुला जो है बेटा कितना बना रहा है? 25 से 30% का पार्ट। ये एड्रिनल ग्लैंड्स के जो हैं दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक किडनी, देखिए ये किडनी है, प्रत्येक किडनी के अगले छोर पर, देखिए ये किडनी का चित्र आप देख रहे हैं, इसके अगले छोर का मतलब जो है, अगले अगले का मतलब होता है एंटीरियर, ठीक है। अगले का मतलब होता है एंटीरियर, एंटीरियर इंड, एंटीरियर इंड, ठीक है। अगले माने एंटीरियर और छोर माने इंड। तो यहाँ पर देखिए ये आप एड्रिनल ग्लैंड देख रहे हैं ना, प्रत्येक किडनी के अगले छोर पर स्थित एक छोटी पीली सी त्रिकोणीय टोपी नुमा एड्रिनल ग्लैंड होती है। देख लीजिए त्रिकोणीय है ये और टोपी नुमा है, इसी किडनी के एकदम एंटीरियर छोर पर ये ग्लैंड होती है। मनुष्य में इसका भार लगभग 4 से 6 ग्राम होता है। 6 ग्राम होता है। देखिए चित्र देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं किडनी का, और ये किडनी लिखा हुआ है यहाँ। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, किडनी है। यहाँ पर देखिए ये यूरेटर है, इसी यूरेटर, इसी के द्वारा पेशाब जो है कहाँ जाता है? यूरेथरा में उसमें मूत्राशय में जाता है। ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स, और एड्रिनल ग्लैंड्स के दो पार्ट हैं। एक है कॉर्टेक्स, ये जो बाहर का एरिया है ये आप देख रहे हैं ये कॉर्टेक्स है। अंदर देखिए सेंट्रल में एक यहाँ पर मेडुला है। 70 से 75% कॉर्टेक्स बनाता है बेटा, और 25 से 30% मेडुला बनाता है। इतना आप जानिए। इसके आगे फिर देखिए पोजीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड फिगर में आप लिख देंगे, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक किडनी के अगले इंड पर स्थित एक छोटी सी येलो कलर की त्रिकोणीय टोपी नुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और मनुष्य में इसका भार लगभग 4 से 6 ग्राम होता है, ठीक है। 4 से 6 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम आपको बताएंगे, 4 से 6 ग्राम होता है ये। नेक्स्ट करने पर देखिए ये आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं आप। अब इस चित्र में आप देखिए, इसमें देखिए पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे जब इस चीज को आप देखिए, ये थोड़ा सा कलर हम ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ ना पार्ट्स, क्या लिखा हुआ है? पार्ट्स ऑफ एड्रिनल
ग्लैंड्स अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से, देखिए यूं यूं पार्ट्स ऑफ एड्रिनल। इसमें देखिए ये ग्लैंड मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और नंबर 2 एड्रिनल मेडुला, जो हम आपको फिगर को पहले बता चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स ये एड्रिनल ग्लैंड का 70 से 75% भाग होता है। ये परिधि वाला भाग होता है। परिधि का मतलब पेरिफेरल रीजन, परिधि वाला भाग है जो बाहर से अंदर की ओर 3 भागों में विभाजित होती है। पहला क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ZONA, जोना ग्लोमेरुलोसा, हिंदी में भी हमने लिख दिया है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये बाहर की तरफ होता है। जोना फैसिकुलोटा जो होता है वो मध्य में होता है, और जोना रेटिकुलेरिस जो होता है वो अंदर की तरफ इनर होता है। इसमें जो जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस में विटामिन सी इन दोनों के सेल्स में काफ़ी होती हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स को 4S ग्लैंड, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4S ग्लैंड जो हैं कहते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स को 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो 4S का मतलब कि साल्ट, शुगर, स्ट्रेस एंड सेक्स, इसमें 4 चीज़ें मिलकर के इसको हम 4 ग्लैंड के नाम से जानते हैं, 4S ग्लैंड। यह 4S का मतलब कि यस से साल्ट, शुगर और स्ट्रेस और सेक्स इसमें समाहित होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि दोनों पार्ट्स के बारे में पूछा गया है। दूसरा देखिए इसमें एड्रिनल मेडुला, ये है एड्रिनल ग्लैंड का 25 से 30%, 25 देखिए यहाँ पर 25 से 30% भाग होता है, और वो कितना था 70 से 75%। ये केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट होता है। देखिए वहाँ किडनी के ऊपर जो त्रिकोणीय स्ट्रक्चर बना है, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर देखिए मेडुला बना हुआ है। ठीक है, केंद्रीय, इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं, तो आप अगर एड्रिनल मेडुला है ऑप्शन में तो एड्रिनल मेडुला मारेंगे, और नहीं तो आप एड्रिनल ग्लैंड मारेंगे। ठीक है, इनमें लगभग 80% एड्रीनलिन या एपिनेफ्रीन तथा शेष 20% नॉन एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रीन नामक हार्मोन्स होते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एड्रिनल मेडुला में जो हार्मोन्स निकलता है, नॉर एड्रीनलिन, नॉर एपिनेफ्रीन और एड्रीनलिन एपिनेफ्रीन, इसीलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल मेडुला को 3S ग्लैंड, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 3S ग्लैंड्स, 3F ग्लैंड, ठीक है, सॉरी यस नहीं, 3F ग्लैंड। यफ का मतलब फाइट, फाइट माने लड़ो, और फ्राइट माने डरो, फ्लाइट माने भागो, मतलब लड़ो, डरो या भागो, ये तीनों मिलकर के जो हैं एड्रिनल मेडुला में होते हैं, इसलिए इसको 3F ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को 4S ग्लैंड कहते हैं और एड्रिनल मेडुला को 3F ग्लैंड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, और फिर जो है कल हम आपसे फिर इस दिन टाइम मिलेंगे फिर नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स, आपको अच्छे से पढ़िए, बोर्ड में अच्छा नंबर लाइए, मेरी शुभकामना।